पिटाई तो नहीं, मैं जो है बात है सच ही बोलूँगा, मासूम की तरह मैं कोई झूठे पन्ने नहीं उखाड़ूंगा। मेरे साथ धक्का मुक्की तो जरूर हुई थी जी। किसकी तरफ से हुई थी? वो प्रशासन की तरफ से हुई थी या फिर जो कुछ प्रशासन भी थे उसके अंदर भाई, उसने हटाया तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आए गई बीच में। नमस्कार, मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में एक कंट्रोवर्सी बड़े लेवल पर बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले गुड़गांव में 22 मार्च को मासूम शर्मा का एक कंसर्ट हुआ था। उस कंसर्ट में उनका एक फ़ैन जो लगातार उनके साथ मासूम शर्मा के साथ सेल्फी ले रहा था, ये बताया जा रहा है। और स्टेज पर जैसे ही वो लड़का मासूम शर्मा के साथ सेल्फी लेने पहुंचता है, तुरंत मासूम शर्मा गला पकड़कर और उसको गाली गलौज करने लगता है। वो गाली गलौज जो हम आपको नहीं बता सकते, वही लड़का आज हमारे साथ मौजूद है। नाम बताया जा रहा है प्रवेश भगोरिया। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। तो प्रवेश भाई, ये बताइए, जो 22 मार्च का दिन था, उस दिन आप क्या हुआ आपके साथ? देखिए, बीती 22 मार्च को जो मेरे साथ घटना घटी थी, उस दिन मैं कॉन्सर्ट के पास हमने 5 दिन पहले ही खरीद लिए थे, फैन पिट के मेरे पास थे। मैं कॉन्सर्ट में गया था अपने दोस्तों के साथ, तो गुड़गांव में जानकारी अच्छी खासी है, तो एक भाई की जानकारी के थ्रू मैं स्टेज पे गया था। तो उसने बोला सेल्फी करानी, सेल्फी करा ले, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं जाता हूँ और सेल्फी कराने लगता हूँ, तो मेरा पहली बारी में फ़ोन बंद हो जाता है। दूसरी बार मैं सेल्फी लेता हूँ। पहली बार जो सेल्फी ली थी आपने, वो स्टेज पर ही ली थी? जी बिल्कुल, मैं पूरा बताता हूँ आपको। सेल्फी मैं लेता हूँ, पहली बारी में फ़ोन बंद हो जाता है। दूसरी बार मैंने सेल्फी ली है, उसी टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर, जो आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो उसी दौरान सेल्फी लेते ही, सेल्फी भी हो चुकी थी, होते ही उस मासूम शर्मा ने मेरा कॉलर पकड़ा है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है मेरे प्रति। और लोगों के सामने, हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, उनके सामने मेरे को गालियाँ दी और अगले दिन वीडियोस वायरल कराई गई हैं अपना आप को बढ़ावा देने के लिए। प्रवेश भाई, ये बताइए, जैसे आप उस टाइम, जिस टाइम आपका गला पकड़ा, उस टाइम आप हंस रहे थे, लेकिन उस टाइम क्या एहसास कर रहे थे अंदर ही अंदर आप? नहीं, आपने देखा होगा, हंसने से पहले एक बार तो मैं शौक हुआ था कि भाई ये क्या हुआ। फिर मैं हंसते हंसते वहाँ से निकला, मैं होपलेस हो गया था, मैं क्या हुआ है मेरे साथ। और बात रही साउंड वाला, जो उन्होंने वो 2 दिन बाद लाइव आकर कहा है कि भाई ये साउंड वाला था। मैं जब स्टेज पे गया था, उस दौरान मेरे को किसी ने माइक पकड़ाया था कि भाई ये माइक वहाँ तक दे देना, मेरे को जाने नहीं दे रहे। वो उनका साउंड वाला बंदा हो सकता है, मुझे याद भी नहीं कौन था। तो वो माइक ले जाता हूँ, तो मैं स्पीकर के नीचे वायर दबी हुई थी, जो मेरे हाथ में वायर है वो छुड़ा के मैंने वहाँ तक पहुँचाई है, उसी की मेरे हाथ में वायर थी। वहाँ रखते ही कोई दूसरा बंदा उस माइक को ले जाता है, मासूम शर्मा बोलते हैं, वहाँ से हटाने के लिए वो ले जाते हैं। मैं सेल्फी लेने लगता हूँ, बस यही पूरा वाक्य था। कोई ऐसे, और वैनिटी वैन में आनी, कहते हैं कि वैनिटी वैन में आए, तो मैं तो ये कहता हूँ मैंने वैनिटी वैन देखी तक नहीं। अगर वो उनका कहना है वैनिटी वैन में भी आके 4-5 बार परेशान किया, तो भाई प्रूव कर दे कहीं से भी। और सेल्फी लेने की 4 बार कहता है कि भाई 4-5 बार मेरे को परेशान करा, तो मैं कहता हूँ तीसरी बारी का भी प्रूव कर दे भाई। जी। तो प्रवेश भाई, जैसे आप वायर आपके हाथ में थी, लेकिन ये बताया जा रहा है, मासूम शर्मा ये कह रहा है कि वो लड़का जो साउंड वाला था जी, लेकिन आपके हाथ में वायर थी, आपने वायर क्यों उठा रखी थी फिर? मैंने आपको बताया तो जी, मैं जब माइक ले जाने लगा वहाँ पे, मेरे को उसने बंदे ने बोला कि भाई माइक वहाँ पर रख दे। माइक की किसने कहा था आपको? वो सिक्योरिटी थी जो उसके साथ में ही खड़ा, जो बाउंसर वगैरह थे? हाँ, उनको उसके अंदर नहीं आने दे रहे थे उसको। मेरे को एंट्री कराई थी, तो वो बोला कि भाई आप दे देना। आपने देखा होगा स्टेज के बीच में कोई भी नहीं था, उस दौरान मैं ही था, मासूम शर्मा था। तो मैं वहाँ पे माइक ले जा रहा था। वायर की आप कह रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि एक स्पीकर जो स्टेज पे रखे होते हैं कॉन्सर्ट में, उसके नीचे उसकी वायर रख के दबी हुई थी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, बस वही वायर मैं खींच के वहाँ तक ले गया था। तो ये मतलब है कि आपका साउंड वाले से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कहीं से भी। वो आके 2 दिन बाद, एक जिम्मेवार आदमी है वो, इतने लोगों को गाने उनके सुनते हैं लोग, इतने मेरे जैसे फ़ैन जो उनके थे है, वो उनके गाने सुनते हैं। अगर आप 2 दिन बाद भी लाइव आकर कहते हैं कुछ, तो सोच समझ के कहिए, पता कर लो। 1 मिनट लगता है आपको पता करने में कि भाई मेरी टीम में ये बंदा है या नहीं है, साउंड वालों में है या नहीं। जी। हाल फिलहाल मासूम शर्मा का एक जो गाना आया था, मर्द गाना, उसके ऊपर भी आपने लाइव आकर ये कहा था कि अगर इतनी हिम्मत हो तो अपने बाउंसरों को हटा दे, पिस्टल रख दे, कि आमने सामना कर ले। जी बिल्कुल। देखो, ये मर्द वाली बात हो गई, गाने मर्द निकालने से कोई मर्द नहीं बनता, ये तो है ही बात। और मर्दानगी वाली, जैसे कॉलर पकड़ रहा है स्टेज पे, मैं तो फिर भी एक सम्मान के साथ वहाँ से निकल गया। नहीं, मैं मर्दानगी अपनी दिखाने वाला होता तो मैं उसको वहीं दिखा देता। और बात रही, अगर वो अब भी मर्द बन के दिखाता है, तो भाई कभी मर्जी आ जाए,
आमना सामना कर लेंगे। प्रवेश, जैसे आप स्टेज पर आपका गला पकड़ा था मासूम शर्मा ने, उस वक्त आपके साथ स्टेज से नीचे उतरने के बाद कुछ मार पिटाई भी हुई या फिर किसी ने आपके साथ धक्का मुक्की करी हो? देखो मार पिटाई तो नहीं, मैं जो है बात है सच ही बोलूँगा, मासूम की तरह मैं कोई झूठे पन्ने नहीं उखाड़ूंगा। मेरे साथ धक्का मुक्की तो जरूर हुई थी। जी। किसकी तरफ से हुई थी? वो प्रशासन की तरफ से हुई थी या फिर जो थे, कुछ प्रशासन भी थे उसके अंदर भाई, उसने हटाया तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आए गई बीच में। जी। इस पे जो आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, घर वालों ने भी देखी होगी, घर वालों का क्या रिएक्शन था या फादर ने आपको कुछ कहा हो? जी बिल्कुल, घर वालों के पास अपना अनेकों वीडियो शेयर होने लगी, मेरे पास भी होने लगी। और उसके बाद घर वालों की पापा की तो तबीयत खराब हो ही गई थी, आज तक भी खराब है। उनको ये टेंशन है कि कहीं गलत ना हो जाए, जैसे थ्रेट्स आ रहे हैं मेरे को मारने के, तो उस सब को लेके टेंशन में तो घर वाले आज भी हैं। धमकी भी आ रही है आपको? किसकी तरफ से आ रही है? फैंस लगा लो या जो भी है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स, आप कोई भी वीडियो कमेंट्स खोल लो, उसके अंदर देख लो, आपके सामने ही है, कोई मेरी तरफ से नहीं है। और पर्सनल मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, अपने नंबर भेजते हैं कि मेरे को कॉल कर, बताते हैं तेरे को ये सब। आपने या फिर मासूम शर्मा की तरफ से कोई इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं, ये आपसे बात करने की कोशिश नहीं की आपने कि भाई ये जो लाइव आप लगातार आ रहे हो इसको या बंद कर दो या फिर राजीनामा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं? जी, उनकी तरफ से तो यही कोशिश करी जा रही है। देखो मेरी पहुंच कम है लोगों तक, उसकी पहुंच ज़्यादा है। वो गलत भी उसने आकर साबित कर दिया, तो वो गलत भी जल्दी से फैल गया है कि मैं साउंड वाला हूँ। मेरे पास मैसेज ये आने लगे कि तू तो साउंड वाला था। उनके गलत, लेकिन मेरी बात भी तो ऊपर तक पहुँचे, वो आपके माध्यम से पहुँचेगी ज़रूर। और जी, एक्चुअल में करते क्या हो आप? मैं जी समाज सेवा करता हूँ। मैं पार्षद की मेरी तैयारी थी, लेडीज वार्ड आया था, मेरी भाभी अभी इलेक्शन लड़ी थी। जी। तो ये थे हमारे साथ प्रवेश भगौरिया। तो अंत में प्रवेश भाई क्या मांग करना चाहोगे या फिर मासूम से क्या कहना चाहोगे आप? मांग तो जी इतनी है कि माफ़ी मांगे घर आकर, और अपने चैनल के माध्यम से भी लाइव आकर अपने स्टोरी स्टेटस जो भी है वो लगाकर माफ़ी मांगे पंचायत के सामने। जी। ये जो आपने कोई एफआईआर वगैरह भी कटवाई है? जी कुछ? बिल्कुल, एफआईआर मैंने एप्लीकेशन दी थी कमिश्नर साहब को गुरुग्राम में। वो मेरी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तो कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है मुझे। क्या कारण मानते हो इसका? कारण तो जी अब उसके हाथ ऊपर तक है। मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ, तो कहीं ना कहीं कमियां ये है, उसके हाथ ऊपर है। प्रशासन तो सभी का ना, लेकिन नहीं, वो तो आपको भी दिखता है, अगर सबका होता तो मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुँच चुकी होती है। एफआईआर तो कम से कम हो चुकी होती। 16 दिन आज हो गए एफआईआर दिए, 12 से 13 दिन हो गए। समाज से क्या अपील करना चाहोगे आप? समाज मेरे साथ खड़ा है, और हाथ जोड़ के मेरी समाज से यही विनती है, जो लोग कहीं पीछे रह रहे हैं, 36 बिरादरी से विनती है, मेरे प्रजापति समाज से नहीं, 36 बिरादरी से, उसमें प्रजापति समाज से भी, सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे साथ खड़े हो, आप एक सच्चाई के साथ खड़े हो, कहीं भी किसी प्रकार से मैं गलत नहीं हूँ। तो भाई ये थे हमारे साथ प्रवेश भगौरिया, जो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले 22 मार्च को मासूम शर्मा का कंसर्ट होता है, इनके साथ जो हाथापाई हुई थी, जो मासूम शर्मा ने गला पकड़ा था, उसके बारे में आपने सारी सच्चाई सुन लिया। मासूम शर्मा से रिलेटेड भी आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे जल्द नए इंटरव्यू के साथ।